whether the provisions of Indian Penal Code are applicable to extraterritorial offences. What is the jurisdiction of the courts in India to try an Indian citizen for an offence committed beyond India or a foreigner in respect of an offence committed within India? इसका मतलब ये है कि कोई भी जो इंडियन सिटीज़न है, अगर वो विदेशों में इंडिया से बाहर कोई भी क्राइम करता है तो क्या उसे इंडिया के अंदर उसकी सज़ा मिल सकती है, इंडियन कोर्ट्स के द्वारा उस पर केस चलाया जा सकता है या नहीं, या कोई फॉरेनर अगर इंडिया आता है और इंडिया में कोई क्राइम कमिट कर देता है तो उसे सज़ा होगी या नहीं। ठीक है, तो सिंपली इसका जो सेक्शन है सेक्शन 3 एंड 4, बेसिकली मेन जो इसका आंसर है वो सेक्शन 4 आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, क्योंकि जो भी आदमी कोई क्राइम करेगा इंडियन पेनल कोड के अंदर ही उसे सज़ा मिलेगी। प्रोसीजर जो है, कार्रवाई जो है वो सीआरपीसी के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो इसमें मेन 2 पॉइंट होते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, अगर कोई आदमी इंडिया से बाहर, इंडिया की लिमिट से बाहर है। दूसरा, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, कोई भी आदमी जो इंडिया से बाहर है या फिर वो ऐसे शिप पे, पानी के जहाज़ पे या फिर एरोप्लेन वगैरह में है जो इंडियन कंपनी का हो, इंडिया में रजिस्टर्ड हो और वहाँ पे क्राइम करता है, तो उसको सज़ा मिल सकती है। इंडियन कोर्ट्स के द्वारा उस पर कार्रवाई हो सकती है। ये इंडियन कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है ये चीज़। ठीक है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड वेयर एवर ही मे बी इफ़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस विल बी पनिशेबल अंडर द कोड, कोड मतलब इंडियन पेनल कोड, या फिर वो किसी ऐसे शिप या एयरक्राफ्ट के अंदर है जो इंडिया से बाहर है लेकिन उस पर क्राइम कर देता है, ठीक है, तो भी उस पर केस चलाया जा सकता है। ये मेन चीज़ है गाइस। एन ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया विच इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल, मतलब जो चीज़ें इंडिया में क्राइम समझी जाती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, हम उनकी बातें कर रहे हैं। विदेशों में अगर वही चीज़ वो कमिट करता है, ठीक है, तो इंडिया में उसके लिए उसके ऊपर ट्रायल हो सकता है, उसको सज़ा भी मिल सकती है। It is sufficient that the act done constitute an offence under the IPC even if it is not an offence under the law of the country where the act was done। अगर विदेशों में कोई क्राइम नहीं है कोई चीज़ का करना और आदमी उसे करता है और वापस इंडिया आता है, ठीक है, तो उस पर केस चलाया जा सकता है। ये सेक्शन 188 सीआरपीसी के अंदर प्रेस्क्राइब किया गया है कि अगर कोई भी आदमी कोई क्राइम करता है और इंडिया में आता है, ठीक है, तो उसे इंडिया में गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं पे जहां वो मिलेगा वहीं उसे गिरफ्तार करके उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट की जा सकती है, जैसे कि वो क्राइम उसने बाहर ना करके इंडिया में किया हो। इसका प्रोसीजर 188 सेक्शन 188 सीआरपीसी के अंदर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो सीआरपीसी है उसमें कोई भी क्राइम करने के लिए जो कार्यवाही की जाती है, कोर्ट ट्रायल्स होते हैं, वो सीआरपीसी होती है, और जो उसे सज़ा दी जाती है वो आईपीसी होती है। अब इसके अंदर इसमें 2 क्वेश्चंस और पूछे हुए हैं इन्होंने कि कोई भी इंडियन आदमी अगर युगांडा में मर्डर करता है तो उस पर इंडिया में केस चल सकता है या नहीं। डेफिनेटली उस पर इंडिया में भी केस चल सकता है और उसके ऊपर युगांडा में भी केस चल सकता है। मान लीजिए अगर उसने युगांडा में मर्डर किया है, अगर युगांडा की पुलिस ने पकड़ लिया तो उस पर वहीं केस चलेगा। अगर वो इंडिया में आ गया है तो इसके 2 सिनारियो बनेंगे, या तो इंडिया में केस चलेगा या फिर उसे युगांडा को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अकॉर्डिंग उसे युगांडा में भेजा भी जा सकता है अगर वहाँ की जो कोर्ट है या पुलिस है उसको मांगती है। दूसरा, एन इंडियन सिटीजन कमिट्स एडल्ट्री इन इंग्लैंड विच इज़ नॉट एन ऑफेंस इन दैट कंट्री, मतलब एक जो ऑफेंस है एडल्ट्री, वो इंडिया में एक क्राइम है, ठीक है, वो अगर इंग्लैंड में करता है तो वहाँ वो क्राइम नहीं है, लेकिन वो इंडिया में क्राइम है। इसलिए वो आदमी अगर इंग्लैंड में एडल्ट्री कमिट करता है और वापस इंडिया में आता है तो दूसरी पार्टी यानी कि उसकी वाइफ या उसके वाइफ के रिश्तेदार या कोई भी उसके अगेंस्ट में केस कर सकता है उस आदमी के, और जहाँ पे भी वो आदमी मिलेगा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या उसके ऊपर मतलब ट्रायल्स वगैरह, उसे नोटिस वगैरह मिल सकते हैं, वारंट वगैरह उसे मिल सकता है गाइस। सेकंड जो क्वेश्चन था इसमें ये था कि कोई विदेशी व्यक्ति, देखिए अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति इंडिया में आता है, जैसे ही वो इंडिया में कदम रखता है, इंडिया में प्रवेश करता है, इंडिया का कानून उस पर लागू होना शुरू हो जाता है। अगर वो कोई भी क्राइम करता है और वो समझता है कि हमारे देश में तो क्राइम नहीं था, पर ऐसा नहीं है, इंडिया का कोई भी कानून तोड़ते हुए अगर उसे उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है और वो कोई क्राइम कर देता है तो वो उसका ट्रायल हो सकता है, उसे ट्राई किया जा सकता है। इंडियन जो हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है, इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट्स को ये अधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन है कि उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है।
तो ये है क्वेश्चन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्राइम्स का और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का सेक्शन 3 एंड 4 के अंतर्गत। तो इसमें दो चीज़ें मेन हैं कि कोई भी आदमी अगर इंडिया से बाहर है या इंडियन कंपनी के जहाज़ और एयरक्राफ्ट जो इंडियन कंपनी का हो और इंडिया में रजिस्टर्ड हो उसके अंदर कोई क्राइम करता है तो वो आदमी के ऊपर इंडियन कोर्ट्स में केस चलेगा। अगर वो वापस आ जाता है, अगर वापस नहीं भी आया तो कोर्ट जो कानून की कार्रवाई है वो पहले ही स्टार्ट हो चुकी होगी और जब वो इंडिया में आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है और ये मेनली आता है 10 नंबर में आता है गाइस।